देखो क्या है ना, मैं ये देखो। आजकल के जो मैड रेस चल रहा है ना, हम्म, हॉट बॉडी दिखाना हम्म, है, हम्म। यू नो बस वही ही। तो वो कोई काम नहीं कर पाते, बस वही करते हैं और फिर वो अलग दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और है ना, थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ यहाँ पे, कि जिसके फॉलोअर्स हैं हम्म। 5 मिलियंस 10 मिलियंस, चाहे वो बॉडी दिखा के आ रहे हो या फिर जैसे भी हाँ, आ रहे हो, काम करके भी आ रहे हैं। मतलब जैसे भी आ रहे हो, हाँ। ज़्यादातर तो बॉडी दिखा के ही आ रहे हैं, हम्म। सबकी हम्म। लड़कियों की तो आ रहे हैं, तो उनको काम भी मिलता है हाँ। और उनको एक्टिंग भी मिल रही है, उन्हीं को मतलब ज़्यादातर हाँ, मिल रहा हथेली है। पे लिया जाता है। क्योंकि और भी आपको ये पता है, अब एक नया ट्रेंड चल रहा है, लड़कियां पैसे स्पेंड करती है अपनी पीआर के लिए। हम्म, जैसे वो अभी कहीं जा रही है, हम्म, एयरपोर्ट जा रही है, वो पैसे दे के मीडिया को बुलाते हैं, हम्म। फिर वहाँ पे बहुत अश्लील कपड़े पहने होंगे, एडजस्ट अच्छा। करेंगे, फिर हम्म। वो थोड़ा सा। इसका नॉलेज आपको ज़्यादा होगा। ये मुझे पता है। फिर वहाँ से उनको काम भी मिलता है। हाँ। आई थिंक उनको बुलावा भी आता है अलग अलग कंट्रीज से हम्म, फॉर अदर वर्क। और भी कुछ लड़कियां हैं जो एक्टिंग भी कर लेती हैं, वैसे बॉडी करके। तो दो टाइप की लड़कियां हैं, एक है कि जो जिसको बाहर जाना है। बाहर जाना है, हाँ, पैसे कमाने हैं हाँ। अपने बॉडी बेच के। हम्म। और कुछ लड़कियां हैं कि वो रोल्स के लिए बॉडी ब्रांडिंग के लिए कर दिखाते रही हैं, है। ब्रांडिंग के लिए। और वो जो रोल्स में आपकी बात कर रही थी, जो कुछ प्रोड्यूसर्स फिल्म में बनाती है, हम्म, उनको हॉट लड़कियां चाहिए हम्म। होती है, बिकिनी पहनेगी, तो वो अपना बॉडी पहले से दिखा देती है कि आई एम रेडी फॉर हॉट रोल्स। तो उनको पैसे भी मिलते हैं काम के अच्छा, लिए। एक दो लोगों को मैं थोड़ा नाम लेना चाहूँगा। उर्फी जावेद, हाँ। और उसके बाद तो अभी तो उनका कम हो गया है। पहले ज़्यादा शायद वो ब्रांडिंग के लिए करती होंगी। आई मैं थिंक वो विजिबिलिटी के लिए किया हाँ, था। हाँ। क्योंकि उनके वो वैसे कपड़े पहनने के बाद उनको लोग जानने लगे कि हुँ, हुज इज हॉट एंड बोल्ड गर्ल। हुँ, फिर उन्होंने अपने स्टाइल चेंज कर लिया। बट वो नज़र में तो पहले इसी में ही आई थी कि क्या पहन रही है, क्या है ये, व्हाट इज गोइंग तरह-तरह। ऑन। एंड ये एवरीडे चल रहा था और पैसे वो खर्च कर रही थी, हुँ, अपने कपड़ों पे भी और अपने पीआर पे भी। हुँ, तो वो काम आता है। तो आजकल कभी कभी ये जो हॉट बॉडीज दिखाने से हुँ। क्या होता है, आपको रिच बॉयफ्रेंड्स भी मिलते हैं अच्छा। टाइम पास के लिए। वो पैसे भी देते हैं, आप वो पैसे यूटिलाइज करते हो हुँ, पीआर मीडिया पे, हुँ, आप फेमस भी होते हो। तो हुँ, ये ना काम आता है हुँ, आजकल। सोशल मीडिया को लोग स्ट्रैटेजिकली यूज़ भी कर रहे हैं, लोग अट्रैक्ट करते हैं, भंवरों की तरफ भंवरे आते हैं आपके हुँ, पास। वो आपको पैसे भी देते हैं, हुँ, आप वो पैसे यूज़ करके मीडिया को बुलाते हो, हुँ, हर दिन मीडिया में उछलते हो, हुँ, न्यूज़ में आते हो हुँ, कुछ ना कुछ, और अतरंगी कपड़े पहन के या ना पहन के। हुँ। और वहाँ से फेमस होते हैं, वायरल होते हैं। आजकल तो कंगना शर्मा ज़्यादा चल रही हैं। हाँ। आजकल मैं उनको देख रहा हूँ कि आजकल काफ़ी ज़्यादा हर जगह एक 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 कोई और आया है, मतलब 2-3 लोग अब आ गए हैं हाँ, इस तो लाइन में। वो थोड़े बोल्ड एंड हाँ। ब्रेव हैं उनके। हुँ, वो वो बोलना चाहते हैं आई एम हियर, हुँ, नोटिस मी। एग्ज़ैक्ट। या मेरी फ़ैन फॉलोइंग बढ़े। हुँ, अभी लोगों को भी चाहिए ना, कौन है ये, इनका हुँ। हैंडल क्या है। तो उनके पेज में जितने लोग जाएंगे, हुँ, ब्रांड्स भी देखेंगे। पैसे कमाने का। हाँ, हुँ, और वैल्यू भी बढ़ती है। हुँ। तो हर चीज़ अभी ब्रांडिंग की बात हो गई है। तो वही मैं बोल रहा था कि ऐसा अगर आप भी डालती तो आपको भी ब्रांड्स मिलते, पैसे कमाते, तो फॉलोअर्स बढ़ते, काम मिलते, इतना वैसे स्ट्रगल कम करना पड़ता। ओके, बट मुझे इसकी आदत हो गई है, इतने सालों से कर रही हूँ। नहीं ठीक, और आई थिंक दिस इज़ दैट्स माय फॉर वे। फन। क्योंकि आगे जाके क्या है ना, मैं अगर वैसे कपड़े पहन के वो काम करूँगी, फिर मुझे रोल्स वैसे मिलेंगे। और हुँ, उसमें ना वही बिकिनी सीन्स, वही किसिंग सीन्स, वही न्यूडिटी होगा, हुँ, जो कि मैं रेडी नहीं हूँ। ये लड़कियां जो पहनती हैं ना, हुँ, उनको वो सीन्स करने पड़ते हैं। आप देखो वेब सीरीज में, ये लड़कियों को वो सब करना पड़ता है। जो जैसे कपड़े पहनते हैं उनको वैसे रोल्स भी मिलते हैं। हुँ, एंड अगर वो कंफर्टेबल है तो वो कर लेते हैं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं अपना जो कहते हैं ना, मैं जैसी मैं वैसी हूँ। मैं किसी को हनी ट्रैप नहीं कर रही हूँ हुँ, कि आओ यहाँ पे देखो, फिर कुछ और करो। मुझे फॉलोज नहीं चाहिए फेक के, जो हुँ। अच्छे हैं आओ, जो अच्छे नहीं जाओ, जो हॉट लड़के हैं उनके वाह! पास जाओ, ठीक है। अच्छा, आखिरी में कुछ और सवाल लेंगे 2 बस। जी। जैसा कि इन सारे जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपकी फ़िल्मों को, जब फ़िल्में करने जाती हैं, बाहर रहती हैं, फैमिली में तो सपोर्ट आपका है उतना तो। बाकी किसी फ्रेंड्स, फैमिली में क्या सपोर्ट मिलता है आपको? कितना सपोर्ट है? मेरे फ्रेंड्स से सपोर्ट है, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं एक्चुअली। इफ़ आई आस्क फॉर हेल्प, वो हमेशा साथ देते हैं। मैं ही किसी से ज़्यादा सपोर्ट लेती नहीं हूँ, हेल्प नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये भी बैड कर्मा है कि अगर जब उनको कुछ चाहिए होगा, अगर मैं अवेलेबल नहीं नहीं। हूँ, तो वो भी बुरा है। तो इसीलिए हुँ, मैं खाली पीली किसी से हेल्प नहीं लेती हूँ। मैं कोई बहुत आत्मनिर्भर हूँ मैं। हुँ, तो मैं कोशिश करती हूँ खुद से कर लूँ। कभी कभी होता भी नहीं है, बट मैं कर लेती हूँ। मैं मैक्स टू मैक्स मॉम डैड भाई से ही जो भी कुछ
कहना होता है। और मैं बहुत आत्मनिर्भर हूँ, मैं बहुत ही जो कहते हैं ना, खुद पे डिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। खुद से ही करके करना अच्छा लगता है, किसी का हेल्प लेना क्योंकि कर लेंगे मेरे लिए, सब कर लेंगे, बट बाद में मैं अगर उनके लिए काम नहीं कर पाई तो मेरे लिए कर्मा बुरा हो जाएगा। एक चीज़ बता दीजिए कि अगर आप हिट हो जाती हैं, हाँ। सुपर एक्ट्रेस बन प्रियंका चोपड़ा बन जाती हैं, हाँ। क्या रिएक्शन रहेगा आपको? ओ गॉड। थोड़ा सा ड्रीम में जाके मैं बता थिंक दीजिए। मैं ड्रीम में जाऊंगी, मैं पहले तो बहुत रोऊंगी क्योंकि मैंने ना मिरर के सामने बहुत बार रिहर्सल किया है कि ओ आई वन दिस अवार्ड, मेरा ये काम को बहुत सराहा गया है। तो आई थिंक मम्मी पापा तो बहुत खुश हो जाएंगे, और उनके लिए बहुत सारे चीज़ें करने का प्लान है, उनको लेके बहुत सारी जगह जाना है। तो आई थिंक पहले तो वो खुश होंगे, उन फिर मैं खुश। आई थिंक पहले उन 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 उन्होंने स्ट्रगल देखा है हमारा, वो भी रोते रहते हैं कभी कभी, पापा बहुत इमोशनल हो जाते हैं, मम्मी भी इमोशनल हो जाती है, तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा खुश हो गए। फिर आई थिंक बाकी जो लोग हम पे उंगलियां उठा रहे थे, बोले ओ ये तो मेरी है, मेरी अपनी मेरी फैमिली मेम्बर है। तो आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, वो होगा तो दैट बी लाइक द ग्रेटेस्ट, क्योंकि जस्ट मेरी खुशी नहीं, उसमें ना रिपल इफेक्ट है, बहुत कुछ होगा उससे। आई थिंक क्योंकि मैं सपने में तो हमेशा सोचती हूँ कि मैं हो गई हूँ सक्सेसफुल, तो इसीलिए मुझे लगता है कि कभी भी होगा तो आई थिंक मैं शुन भी हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगेगा आई डिज़र्व इट। बट आई थिंक उससे ज़्यादा मम्मी पापा सब खुश होंगे, क्योंकि वो भी बहुत साथ दिए हमारा, वो सब कुछ छोड़ के हमारे साथ बॉम्बे में है। तो आई थिंक उनका भी वही गोल है कि हमारे बच्चे बहुत सक्सेसफुल हो। सही बात है, क्योंकि आपके साथ जब आप लोगों ने शुरू किया इस जर्नी एक्टिंग, तो मुझे लगता है उसी टाइम से वो लोग आपके लिए यहाँ पे रहने लगे। जी जी जी। और ये हाँ बड़ी बात है, हाँ, पापा का क्योंकि कहना था वही कि उनका ड्रीम है तो आई विल सपोर्ट साथ देम। में हम रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, जी। क्योंकि माँ बाप साथ में आके रहने लगे बेटा और बेटी के लिए, हाँ। तो ये बड़ी बात है। कहाँ आपने प्लान बनाया? आपने कहा कि मैं प्लान बनाया हूँ कुछ क्या जाने के लिए, उनको घुमाने के लिए, तो कहाँ कुछ पापा को आई थिंक बहुत सारे कंट्रीज़ जाने हैं, पापा ने किताबें वगैरह लिखे हैं, तो पापा के ना बहुत सारे कंट्रीज़ के लाइब्रेरीज में ना उनकी किताबें हैं, तो मुझे वहाँ पे उनको लेके जाने हैं। अभी बहुत सारी कंट्रीज़ में पापा की किताबें हैं, जैसे लंदन अच्छा। में है, अमेरिका में है, स्पेन में है, उनके वो किताबें भी लिखते हैं, मैंने भी किताबें लिखी है। तो पापा की किताबें अच्छा, ना, आपने भी लिखा? वाह। जी तो पापा के ना कुछ कुछ लाइब्रेरीज में है, तो मैं वो लाइब्रेरीज वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ पापा को लेके जाना चाहूँगी, तो पापा को अच्छा लगेगा। वो सब जगह जाओ, वो सब कंट्रीज़ में, स्पेशली अभी, क्योंकि अभी उनके किताबें वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, तो पापा को बहुत अच्छा लगेगा। मतलब इंग्लिश में लिखा? इंग्लिश हाँ हाँ, प्रोफेसर थे ना? पापा एक्चुअली किताबें लिखते हैं, अच्छा। किताबें लिखते हैं, एडिट करते हैं, तो वो मैगजीन्स, बुक्स, वो सब बहुत सारी जगह पे पापा पे कुछ लोगों ने किताबें भी लिखी, क्योंकि पापा का भी जर्नी अलग रहा है, क्योंकि उनके पिताजी नहीं थे, वो भी गाय वाय चरा रहे के प्रोफेसर बने, एक छोटे से गांव से वो आके और इकलौते लड़के थे परिवार का। उनकी माँ, उनकी 2 सिस्टर्स, उनकी दादी माँ जो थी वो अंधी थी, इन सब का ख्याल रख रहे थे बेचारे, और 5 पैसे के लिए वो जाके गाय वगैरह को बकरी चराने लेके जाते ना, वैसे गाय चराने लेके जाते थे। तो वैसे उन्होंने पैसे इनकम किया था, फिर जाके वो एक गवर्नमेंट जॉब करने लगे, लेक्चरर हुए, तो उनका जर्नी बहुत अच्छा रहा है। तो जो ये जर्नी जानते हैं ना पापा के बारे में, उन्होंने किताबें वगैरह लिखे हैं लंदन में, लंदन के कुछ इंग्लैंड के कुछ लाइब्रेरीज़ में, अमेरिका के कुछ लाइब्रेरीज़ में, स्पेन, ऐसे कुछ कंट्रीज़ में, क्योंकि वो पोएट भी है, तो उनके वर्ल्ड पोएट राइटर्स हैं, उन्होंने उन पे लिखे हैं, तो मैं उनको वहाँ पे लेके जाना चाहूँगी कि उनके लाइब्रेरीज़ में वो देखे अपना किताब वगैरह, उनको बहुत खुशी मिलेगी। और वो जो राइटर्स हैं उनको मिल भी पाए, क्योंकि वो भी थोड़े सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको मिल नहीं पा रहे हैं, तो उनको जाके मिलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा।